नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आपका हमारे एसिड और बेस के पार्ट नंबर 3 में। जैसा कि पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन पर हम बातें करेंगे यहाँ पर। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम सीधे आते हैं हमारे वर्क स्पेस पर, जहाँ पर हमको पढ़ाई करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर, तो पुराना क्या क्या मैटर हमने पढ़ लिया है अभी तक। प्रॉपर्टीज देख लिया था हमने एसिड और बेस के यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा था इंडिकेटर्स को देख लिया था कि इंडिकेटर क्या होगा और टाइप कौन कौन से होंगे। हमने इधर देखा था हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, यदि वो रिलीज हो रही है तो उसको कैसे पता करेंगे वो गैस हाइड्रोजन है। उसका हमने देखा था यहाँ पर मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किन चीज की फॉर्मेशन होगी, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। उसी प्रकार मेटल कार्बोनेट का देखा था, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वाला है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल इसको करता हूँ मैं एक बार हाईलाइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो उसमें नाम हमारा न्यूट्रल आ रहा, देखो न्यूट्रलाइजेशन में क्या आ रहा, न्यूट्रल। न्यूट्रल थोड़ा सा पुराना याद करो, न्यूट्रल कब होता है, क्या वैल्यू होती है उसकी, पीएच वैल्यू होती है न्यूट्रल की यहाँ पर। तो एक बार रिकॉल करते हैं पुराना एक मैटर हमारा। मैंने आपको बताया था कि कोई सा इंसान है, वह सुबह सुबह उठते से, यानी सुबह उठते से मान लो 0 मान लिया, उठते से यदि 6 बजे तक वो नशे में रहता है, कब तक, उठने से लेकर सुबह 6 बजे तक यदि वो नशे में रहता है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, एल्कोहल। उसकी बॉडी में क्या होगा, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल होगा, ठीक है। एल्कोहल शराब होगी यहाँ पर। शराब किससे बनती है भैया, शराब किससे बनेगी, एसिड से बनेगी। शराब किससे बनेगी, एसिड से बन गई, ठीक है ना। यहाँ पर सुबह से लेकर उस 6 बजे तक नशे में है, और नशे में उसके अंदर एल्कोहल होगा बॉडी के अंदर, तो वह एल्कोहल किससे बना है, एसिड से। पीएच वैल्यू किससे हो गई, एसिड की। जो 7 बजी, जैसे 7 बजी, 6 बजे तो नशे में था, जैसे 7 बजी वो क्या होगा बेटा, वहां पर नॉर्मल हो गया। वो इंसान कैसा हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल हो गया बिल्कुल यहाँ पर, है ना, उसको सारा नशा उतर गया, न्यूट्रल हो गया। वो कैसा हो गया, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रल की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। वो क्या होती है, 7। वह चीज ना तो एसिड होगी ना वो बेस होगी, वह चीज ना तो एसिड होगी ना बेस होगी। अब 7 के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक, 8 से 14 तक क्या होगा, वो बेस। क्या होगा वो, बेस। उस दिन मैंने आपको बताया यहाँ पर, मान लो वैल्यू लिखी 9, आंसर आना चाहिए बेस, 10 बेस, 6 एसिड, 5 एसिड, 2 एसिड, ठीक है ना। इन सारी चीजों को हमने बात कर ली थी उस दिन। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जब ना वो एसिड हो ना वो बेस हो, जब कोई सा सब्सटेंस ना एसिड हो ना वो बेस हो, तो क्या होगा, न्यूट्रल। वो चीज क्या होगी, ये नॉर्मल न्यूट्रल। उसका नशा यहाँ पर उतर गया था ना, न्यूट्रल। तो उसी रिएक्शन को जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। देखो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन व्हेन एसिड रिएक्ट, जब एसिड रिएक्ट करता है, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, विथ बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म सोल्ट। एक सोल्ट को फॉर्मिंग, सोल्ट फॉर्मिंग होगी यहाँ पर, और वाटर की, सोल्ट की और वाटर की फॉर्मिंग होगी। इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई देख कोई टफ काम नहीं यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन सबसे इजी है और मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फेवरेट कॉन्सेप्ट नहीं, टॉपिक है मेरा, है ना यहाँ पर। तो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, नाम हमारा न्यूट्रल, नाम क्या रहा है, न्यूट्रल। ना तो वह चीज एसिड होगी ना वह चीज बेस होगी। तो जब एसिड और बेस आपस में मिक्स करते हैं, एसिड और बेस को हमने आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो क्या चीज बनेगी हमें यहाँ पर, एक तो सोल्ट बनेगा, एक क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, एक तो उन्होंने सोल्ट बना दिया था, अगली चीज क्या बनाई थी उन्होंने यहाँ पर, सोल्ट के अलावा H2 बनाया था यहाँ पर।
सोल्ट और वाटर, सोल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सोल्ट और वाटर बनेगा। मान लो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, आपका गुरुजी अब एग्जाम्पल समझा दो एक बार। देखो इतना समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपसे भी चैंपियन हो, इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, साइंटिस्ट हो यहाँ पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें न्यूट्रलाइजेशन में आ रहा न्यूट्रल, इसमें क्या आ रहा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है यहाँ पर। ना तो वह चीज एसिड होती है ना वह बेस होती है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगी। देखो जब एसिड और बेस को आपस में कंबाइन किया, तब एसिड और बेस को आपस में कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, सोल्ट और H2O मतलब वाटर। अब देखो इसके लिए आपका एग्जाम्पल समझाओ। एसिड मान लो मैं ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब ठीक है, ये हुआ एसिड। अब बेस का एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो बेस मान लो मैंने ले लिया NaOH। लास्ट में भैया OH आ रहा है, मतलब बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोल्ट कैसे बनेगा। सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्ट का भैया खाना जो हम खाते हैं ना, मम्मी सब्जी में नमक कम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल जो सोल्ट होता है। सोल्ट में डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर NaCl, NaCl। अब क्या बनेगा आगे, H2O। एक बार चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस है नहीं है ये वाली। देखो ये Na था, ये वाला Na यहाँ पर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर Na आ गया। ये जो Cl था, ये जो Cl था, ये Cl इसके पास आ गया, इतना काम खत्म हो गया। अब H2 देखो, H2 कैसे बना, एक H तो ये वाला, एक H तो ये, और एक दूसरा H ये वाला। H और H मिलकर कितना गए, H2, और क्या बच गया केवल हमारा ये वाला वो H2O। तो ठीक है ना। यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसके अंदर एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन होगी सोल्ट और H2O की, ठीक है। कोई टफ चीज नहीं है यहाँ पर, यही चीज नोट्स के अंदर लिखी होगी पूरी सेम। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट, ये किसकी फॉर्मेशन देता है, सॉल्ट की। एंड वाटर इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही वाला एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, ये एसिड है ये बेस है, आपस में कंबाइन हुए, इनके बीच में जब रिएक्शन हुई फॉर्मेशन हो गई सॉल्ट की और वाटर की, ठीक है ना। एसिड का एग्जांपल लिया HCl यहाँ पर, बेस का ले लिया NaOH। NaOH में से Na पहले यहाँ पर आ गया सोडियम, यहाँ पर एक क्लोरीन का Cl इधर आ गया क्लोराइड वाला, NaCl हो गया। H2 वाटर आखिरी में इधर बन गया, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स बचे थे बाद में कंपाउंड यहाँ पर बन गए आखिरी में, वाटर, ठीक है। ये वाला खत्म हुआ। आगे देखो इधर, अगला हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, एसिड और बेस का, एसिड और बेस का। तो हम क्या देख रहे हैं, बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का देखेंगे हम यहाँ पर, मेटेलिक ऑक्साइड का किसके साथ, एसिड के साथ। रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, किसकी रिएक्शन देख रहे हैं हम, यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन। देखो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था, ग्रीन ग्रीन हाइलाइटर लेते हैं हम यहाँ पर लिखा है देखो मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पर क्या लिखा है, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, एसिड के साथ। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फिर से वही चीज बनाएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्ट और H2O। क्या क्या, सॉल्ट और H2O। याद करो पहले भी ये चीज बनाई थी उसने ऊपर, पहले वाले भी इसने यही बनाई थी, सोल्ट यहाँ पर देखो आप, ये वाला सोल्ट इसने, और यहाँ पर H2O वाटर बनाया था, वही चीज उसने नीचे बनाई है, सोल्ट और H2O, सोल्ट और H2O। तो क्या ऊपर वाले जो यहाँ पर जो हमने एक इक्वेशन लिखी है, इसको देखकर हम बोल सकते हैं बिल्कुल सेम यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं कि जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या कहा मैंने, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट और वाटर की। वही चीज देखो यहाँ पर लिखिए, एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा वो, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किन चीजों की फॉर्मेशन होगी। देखो कैसे लिखते हैं उसको हम यहाँ पर, व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड, कि जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद एसिड, एसिड के साथ में, इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर। देखो याद कैसे करेंगे, मान लो
एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं यहाँ पर। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर a प्लस बी, तो इधर लिख दिया ए बी। हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर एग्जाम आंसर हमारा क्या होगा, वेन ए एंड बी रिएक्ट। हम क्या लिखें यहाँ पर, वेन ए एंड बी रिएक्ट इट फॉर्म्स इट प्रोड्यूसेस ए एंड बी, ए बी, ठीक है ना। वेन ए एंड बी रिएक्ट इट प्रोड्यूसेस ए बी, ठीक है ना। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी, वेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। इतना हमारे काम के लिए यहाँ पर हमारे लिए मेन ये चीज थी यहाँ पर। इसका हमको डेफिनेशन बनाना याद हो जाना चाहिए। इसकी हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है यहाँ पर, मेटेलिक ऑक्साइड, देखो ना मेटेलिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में ओ आ रहा है, ओ मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम 20 पर होता है ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जब ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इधर क्या बन गया यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बन गया यहाँ पर, वाटर। भाई आपको यहाँ पर फिर कहोगे सर ये कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर एक कैल्शियम क्लोराइड कैसे हो गया, इधर तो Cl1 था, इधर 2 कैसे हो गया। तो आप यदि इसके लिए चैप्टर 1 आपको देखना होगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को उन्होंने किया बैलेंस, इसको उन्होंने क्या किया, बैलेंस। पहले थी अनबैलेंस, पहले कैसे थी, अनबैलेंस थी, इसको उन्होंने बैलेंस किया। उसके बाद यहाँ पर बन गया कैल्शियम क्लोराइड, एक क्लोराइड और एक वाटर बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा था कि जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता एसिड के साथ में, तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, रिएक्शन देखें हम किसकी, यहाँ पर अगली रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक। ऊपर मेटेलिक था, ऊपर क्या था, मेटेलिक, यहाँ पर क्या है, नॉन मेटेलिक। रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब बेस के साथ देखेंगे, किस साथ देखें हम, बेस के साथ। ये देखो मेटेलिक है, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये नॉन मेटेलिक है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर इससे क्या, इसको देखकर हम डेरिवेशन बना सकते हैं इसकी, नॉन मेटेलिक और लिखा बेस और सोल्ट और H2O, चीज वही बन रही है, प्रोड्यूस वही हो रहा है। इसका आंसर यार भाई हम देखो यहाँ नोट्स में लिखा भी नहीं है, फिर भी हम आंसर बना सकते हैं इसका बिल्कुल इजी वे में। क्या आंसर बना सकते हैं कि वेन नॉन मेटेलिक, हम क्या बना सकते हैं आंसर, वेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, when non-metallic oxide react with base it produces salt and H2O। हमारा आंसर क्या होगा, it produces salt and H2O। ऐसा बना लोगे यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल चम्मच उठाना और खाना है। देखो यहाँ पर इन्होंने नॉन मेटेलिक लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CO2 ले लिया यहाँ पर, एक बेस ले लिया NaOH ले लिया यहाँ पर। देखो इसको इक्वेशन बैलेंस किया, इसलिए 2 लगाया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले। इधर बन जाएगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर बन गया वाटर। सोडियम कार्बोनेट एक टाइप है सोल्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर तो पहले हमने देखा था मेटेलिक का, फिर हमने देखा नॉन मेटेलिक का। ये जो सभी में यही बन रही है, सोल्ट और वाटर, सभी में ये चीज बनेगी, सोल्ट और वाटर। तो एक बार साइड में एक बार समझता हूँ आपको। इधर हमने 3 चीजें कौन कौन सी देखी। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर, सबसे पहला हमने देखा एसिड का और बेस आपस में रिएक्ट हुए, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। जब एसिड और बेस बराबर हो जाएंगे भाई, मान ले इधर इसके पास, इसका इतनी पावर है कि ये 10 लोगों से लड़ सकता है। कितने लोगों से, 10 लोगों से। तो बेस के पास मान लो इतनी पावर है, 10 लोगों से लड़ लिया। अभी 10 लोग आपस में मान लो यहाँ पर लड़ लिए, तो 0 हो जाएगी ना यहाँ पर, वैल्यू कितनी रहेगी अब, 0, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूट्रल कितना हो जाएगा, ये चीज न्यूट्रल। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है यहाँ पर सोल्ट की और H2O की, सोल्ट और H2O बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में लिखने का आता है, हम कैसे लिखेंगे प्रॉपर इसको, कि वेन, क्या लिखेंगे आंसर इसका, वेन एसिड react with base, it produces salt and water,
इट प्रोसेस सॉल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। यहाँ पर इसका अगला क्या देखा था हमने, इसके बाद हमने देखा था मेटेलिक ऑक्साइड का। ठीक है ना। जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, इस साथ में एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां भी क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O। वह क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस H2O। तो भाई इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बना सकते हैं एग्जाम के हिसाब से इसकी डेफिनेशन कि व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड H2O वाटर। ठीक है ना। ये रिएक्शन हुई मेटेलिक ऑक्साइड की। थर्ड वाली आज हमने क्या देखी थी इसमें उधर, थर्ड हम देखा नॉन मेटेलिक का, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ में। इसमें क्या चीज बनी थी यहाँ पर, सोल्ट और H2O। सोल्ट और क्या बना था, H2O। राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान मत देना यहाँ पर, तो लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पर कि व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कि जब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड H2O। ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर हो गया वहां पर। अब मेरे हिसाब से इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, नंदन वन के राजकुमार। देखो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक क्या है हमारे इसके अंदर, इसके अंदर हमारा अगला टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेस हैव इन कॉमन। देखो एसिड में क्या चीज कॉमन है और बेस में क्या चीज कॉमन है, क्यों हमेशा सेम वही चीज रहेगी। देखो इन पे बात हो चुकी थी पहले, क्या क्या बात हुई थी। देखो ऑल एसिड है हाइड्रोजन प्लस आयन, तो एसिड होता है उसका पानी में आप डिजोल्व करोगे तो एसिड है, और ये इधर बेस है। ठीक है ना। एसिड को आप पानी में जब डिजोल्व करोगे, डिजोल्व मतलब घुला दोगे, पानी आप डिजोल्व करोगे तो वहां हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। कौन सा, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। और जो बेस को आप पानी के अंदर डालोगे तो OH हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन देगा। किस आयन देगा वहां, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। यहाँ देगा पॉजिटिव आयन, एसिड क्या देगा, पॉजिटिव आयन, और बेस देगा नेगेटिव आयन। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया यहाँ पर। अगर देखो हाइड्रोजन प्लस आयन जो पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन का जो प्लस आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, आर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। किसी भी एसिड का एसिडिक होना, किसी भी एसिड का एसिडिक होना, वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, हाइड्रोजन प्लस आयन। किसी भी एसिड वह एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि उसका हाइड्रोजन प्लस आयन उसका जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। उस प्रकार देखो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन, तो OH जो नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के लिए OH नेगेटिव और एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है ना। यहाँ पर दोनों चीज, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन देगा, रिस्पॉन्सिबल होगा एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए या बेसिक नेचर के लिए होगा यहाँ पर। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर। देखो एसिड और बेस वाटर के अंदर देखना यहाँ पर, एसिड एंड बेस इन वाटर। मान लो एसिड को आप पानी के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, एसिड को आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा। बहुत से लोगों के यहाँ पर एक थिंकिंग होती है कि सर एसिड को आप पानी में डाल दोगे डायरेक्ट, मान लो सभी एसिड को यदि पानी में डालते हैं भले कोई सा होगा। देखो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक वीक एसिड भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। तो किसी का कहना ये होता है कि हम सारे एसिड में मान लो किसी को पानी के अंदर डालोगे तो ब्लास्ट होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कोई से, उनको यदि डालते हैं तो हो सकता है यहाँ पर। कुछ वीक एसिड भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड होगा यहाँ पर हमारा, ये टमाटर वगैरह में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड वगैरह सारी चीजें है ना, तो उन पर हम आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड या बेस को पानी में डाला जाए, एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तो क्या होता है। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले देखें हम एसिड को पानी के अंदर डालकर, इसको एसिड को पानी के अंदर डालकर देखेंगे हम यहाँ पर। एसिड को मान लो हमें पानी के अंदर डालना है, ए लिया एसिड यहाँ पर। एसिड देखो कौन सा आयन देगा पानी के अंदर, हाइड्रोजन प्लस आयन। कौन सा आयन देगा, एक काम करो इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा हाईलाइटर। हम मान लो यहाँ पर एसिड को मैं डाल रहा हूँ पानी के अंदर, डिजोल्व होने के बाद देगा हाइड्रोजन प्लस आयन। दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस आयन ले लिया यहाँ पर, और ये मैंने पानी ले लिया। भाई पानी H2 क्यों लिया,
तो हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन मतलब क्या होगा यहाँ पर एसिड, ये क्या होगा एसिड, एसिड को जब मैंने वाटर में डाला, एसिड को मैंने जब वाटर में डाला, एसिड को मैंने जब वाटर में डाला तो यहाँ पर H3O प्लस हो जाएगा। H3O इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। देखो एक काम करो, आपको साइड में यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। मान लो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ मैं कि मान लो मैं एक एसिड है, मेरे पास क्या है एसिड है, इसमें पानी के अंदर डाल रहा हूँ, हाँ डाल रहा हूँ पानी के अंदर डाल रहा हूँ। पहले देखो जो एसिड है, एसिड को आप पानी में डालते कौन सा आयन देता है हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, इतना याद है यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और बेस OH नेगेटिव आयन देता है। प्लस करो इसके अंदर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब टोटल H काउंट करो इसके अंदर, देखो 2H तो ये हो गए H2 और एक H है, अरे 2H तो ये हो गए और एक H है, मतलब कितने हो गए H3, H कितने हो गए 3, O कितना अकेला ही यहाँ पर, ये में लिख दिया पर O एक पॉजिटिव आयन, ये क्या इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एसिड व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन, ये क्या प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन को। ये चीज साइड में लिखी थी यहाँ पर, देखो एक बार एसिड है हमारे पास, एसिड था इधर हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हो गई थी यहाँ पर H3O प्लस की। एक एग्जांपल लिखा मान लो, देखो एक बार यहाँ पर HCl दे दिया H2O दे दिया, मैं यहीं पर समझा दूंगा मैं इसमें। HCl मतलब क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl मतलब क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर। एसिड को मान लो मैं डाल रहा हूँ पानी के अंदर, H2 मतलब क्या होगा वाटर, HCl को मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, देखो इधर H2 तो ये H2 कौन से वाले ये वाले, कम करो ग्रीन मार्कर लाता हूँ मैं, H2 तो ये हो गया और ज्यादा ही होगा ये तो, ठीक लाता ही नहीं हमें, काम करो कुछ समझ में आ गया यहाँ पर जो लिखना चाह रहा हूँ मैं। देखो H2 तो ये वाला था H2, और एक H ये वाला, H कितने हुए यहाँ पर 3, 2 और 1 3 हो गए यहाँ पर, 2 और 1 3, H3 होगा यहाँ पर। अब आगे देखो यहाँ पर एक O था, यहाँ पर क्या था एक O, मैंने वो इसके बाद लिख दिया यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पर। आगे देखो अब कौन बचेगा केवल Cl, अब कौन बचा केवल यहाँ पर Cl, कौन बचा केवल Cl। यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स क्या होगा यहाँ पर H2O पॉजिटिव आयन प्लस Cl, ठीक है। नीचे क्या लिखा है यहाँ पर व्हेन एसिड, कि जब एसिड होता है, जो एसिड होता है व्हेन एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इट गिव्स यह देता है हाइड्रोनियम आयन, ये क्या देगा हमें हाइड्रोनियम आयन देगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसका आगे आप थोड़ा सा यहाँ पर अब बात करेंगे बेस के ऊपर, किस पर बात होगी यहाँ पर बेस भैया के ऊपर, बेस चाचा के ऊपर, बेस अंकल के ऊपर, बेस अंकल के ऊपर, है ना, बेस लिखा हुआ है, ये लिखा बेस, ये लिखा वाटर, यहाँ क्या लिखा बेस और यहाँ पर वाटर। आपको जानकर आपको याद होगा पहले, है ना, उससे होगी आपको ये चीज तो मैं जानता हूँ। जब बेस को वाटर के अंदर डालते हैं डिजोल्व करते हैं तो क्या चीज देगा हमें यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, वो क्या देगा हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। तो क्या इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एग्जाम में आता है तो कि व्हेन बेस डिसोल्व, एक काम देखो नीचे लिखा भी है, व्हेन जब बेस को डिसोल्व करते हैं, व्हेन बेस इज डिसोल्व घुलाया जाता है, व्हेन बेस इज डिसोल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर इसको घुलाया जाता है, इट गिव्स यह देता है हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, आगे लिख लेना यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। जब बेस को पानी के अंदर डिसोल्व किया जाता है यह हमें हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन देगा। अरे दोनों सिंपल है भाई, इधर ऊपर वाला एसिड था, एसिड को पानी के अंदर डाल दिया हमने यहाँ पर, उसने हमें हाइड्रोनियम आयन दिया, उसने हमें क्या दिया हाइड्रोनियम आयन दिया, और इसने क्या दिया हमें हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन दिया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देख लो एक बार यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ क्या लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो मैंने इंडिकेटर आपको बताए थे कि जो कलर चेंजिंग या स्मेल चेंजिंग प्रोसेस द्वारा हमको बता दे कि यह चीज एसिड है बेस है,
उसको इंडिकेटर कहते हैं। तीन टाइप मैंने आपको पहले बता दिए यहाँ पर, एक बताया था नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा बताया था ऑल्फैक्टरी। अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सल चीज क्या हुई यहाँ पर, इट इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है, यह क्या है, मिक्सचर है, यह मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, अलग अलग प्रकार के जो इंडिकेटर है उनका मिक्सचर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यार मान लो कि देखो इधर, कहाँ है जगह मेरे पास, मान लो यहाँ पर तीन इंडिकेटर है, यहाँ पर क्या है, तीन इंडिकेटर है, 1 2 3, थ्री मान लो मेन इंडिकेटर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मान लो तीनों को मिलाकर एक बना दूं मैं, तीनों को मिलाकर मान लो एक चीज बना दूं मैं यहाँ पर, एक इंडिकेटर बना दूं। मान लो तीन में से पहले वाला था हमारा कौन सा था, नेचुरल था, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी हो गया, ठीक है ना। तो सेपरेट है, अलग अलग है। मान लो तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, तीनों में क्या किया, मिक्स कर दिया यहाँ पर, है ना, मिला दिया, अच्छे से घुला दिया इनको यहाँ पर। अब जो इंडिकेटर बनेगा इनको तीनों के मिक्सअप से, इन तीनों का मिक्सअप से जो बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वही चीज लिखी देखो यहाँ पर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स का यहाँ मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, इट शोस, यह दिखाता है, ये क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कलर, अलग अलग प्रकार के कलर को, डिफरेंट को इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर में चेंज होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं इसका कलर फिक्स नहीं होता है यहाँ पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है या ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज होगा। तो क्या लिखा है, इट शोस, यह दिखाता है, इट शो यह दिखाता है यहाँ पर, डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर को, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, डिपेंड करता है केवल कंसंट्रेशन पर, ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका कलर कैसा होगा। रेड है, रेड था पहले, रेड से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कोई कलर फिक्स नहीं होता यहाँ पर, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन पर, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखें हम थोड़ा सा, इसके बाद अंतिम टॉपिक है आज का, हमारा लास्ट टॉपिक है पीएच स्केल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का हमारा, ये चीज सबसे खास चीज है। आप कहोगे सर आप सबको खास बोल देते हो यहाँ पर, तो ठीक है ना, एग्जाम वाले का हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पहले से प्रिपेयर रहना है कि भाई कुछ भी आ जाए हम उसको फोड़ देंगे यहाँ पर, है ना। सारी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज इंक्लूड करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो ये टॉपिक लिखा पीएच स्केल, ये जो हम अभी तक पढ़ता है ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल। देखो सबसे पहले इसके यहाँ पर डिस्कवरी की थी सोरेनसन ने, पीएच स्केल इज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन, जैसे द 6 o'clock बेल जो चैनल है, इसको डिस्कवर किसने किया है, घनश्याम सर ने, है ना। अरे भाई मैंने किया है यार। तो उसी प्रकार जो पीएच स्केल है उसका इन्वेंशन किसने किया था, सोरेनसन ने, सोरेनसन ने, ठीक है ना। यहाँ पर पीएच में 2 लेटर है, पी और एच, पी और एच। पी का फुल फॉर्म हुआ यहाँ पर प्रोटेंज, प्रोटेंज पावर, ताकत, पी मतलब प्रोटेंज और एच मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर, यानी कि हाइड्रोजन की पावर। पी मतलब प्रोटेंज और एच मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। नीचे लिखा है यहाँ पर देखो एक बार, इसका हाइलाइटर चेंज करता हूं मैं, मान लो ये कलर ले लिया मैंने। द मेन पर्पस एग्जाम में मान लो आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ पेज स्केल विद द नेम ऑफ इन्वेंटर एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पेज स्केल। ऐसा क्वेश्चन बनता है तो तीन चीजें हमें लिखना पड़ेगी यहाँ पर, इन्वेंटर सोरेनसन, फुल फॉर्म प्रोटेन हाइड्रोजन, और द मेन पर्पस। तो मेन पर्पस क्या होगा, द मेन पर्पस ऑफ पीएच स्केल इज, पीएच स्केल का जो मेन पर्पस होगा इज टू फाइंड, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द कंसंट्रेशन, क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन को फाइंड करना है यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन की, किसके यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस आयन की एक सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने का काम होता है पीएच स्केल का, ठीक है ना। किस काम होता है ये, पीएच स्केल का, इसलिए यही उसका मेन पर्पस होता है। क्या क्या चीज है यहाँ पर,
ठीक है, इतना और देख लेते हैं यहाँ पर। पीएच अभी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर 0 to 7 है तो एसिडिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, और 7 to 14 तो 8 से नहीं, यहाँ पर मान सकते हम 8 to 14 में होता कभी कभी, तो 8 से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब 7 से ऊपर होना चाहिए। मोर देन 7 है तो बेसिस होगा, बेसिक नेचर होगा उसका, कैसा नेचर होगा उसका, बेसिक। ठीक है ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन देख लेते एक बार हम। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो उससे पहले पढ़ाया था आपको न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाया मैंने। उसके बाद हमने देखा था, इसके बाद मेटल, नहीं मेटल नहीं, हमने यहाँ पर एसिड का, मेटल ऑक्साइड का देखा है ना, मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का हमने देखा था एसिड के साथ में यहाँ पर। फिर हमने देखा था यहाँ पर नॉन मेटल है ना, क्या नहीं, मेटलिक ऑक्साइड था, ऊपर वाला क्या था, मेटलिक ऑक्साइड था, और नीचे वाला था यहाँ पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का। फिर हम देखा था यहाँ पर बेस के साथ, तीनों चीज सेम बन रही थी यहाँ पर, सॉल्ट प्लस H2। इसमें क्या बन रहा था हमारा, सॉल्ट, इसमें क्या बन रहा सेकंड वाले में भी, सॉल्ट प्लस H2। थर्ड वाले में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2, यानी कि तीनों में चीज एक ही बनेगी। अब देखो इसके बाद क्या चीज हमने पढ़ी थी, इसके बाद फोर्थ पर हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हमने फोर्थ पर, क्या 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 क्या, अरे एक बार देखते हैं क्या पढ़ा हमने फोर्थ पर, मैं खुद भूल गया अभी क्या पढ़ा है फोर्थ पर। इसके हमने प्रॉपर्टीज देखा है यहाँ पर, एसिडिक नेचर हाइड्रोजन प्लस आयन का कारण होगा, बेसिक नेचर OH नेगेटिव आयन का कारण होगा यहाँ पर। फिर हमने ये चीज देख ली थी यहाँ पर, एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व करके, है ना, एसिड और बेस को डिजोल्विंग, डिजोल्व एसिड बेस इन H2 वाटर के अंदर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हमने क्या देखा यहाँ पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर देख लिया। उसके बाद हमने 6 कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर पीएच स्केल का, है ना, कोरियन सोलेंसन वाला। तो आज हमने ये 6 टॉपिक कवर किए हैं। एक बार रिवाइज कर लेना इनको यहाँ पर, कल हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम रखते हैं वीडियो को इतना ही, ठीक है ना। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। कल हमारा आ जाएगा पार्ट नंबर 4, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, करिए विश्राम, यहाँ पर करते रहिए रिवाइज।